मीडिया मैप के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम देश दुनिया की बात करते रहते हैं। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार मीडिया की दुनिया से जुड़ा रहा हूं, अभी भी जुड़ा हूं, और हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के कुछ ऐसे पहलू पर जिसकी बातें तो हुई हैं, पर उस पर जिस तरह से शायद बात होना चाहिए नहीं हो पाई है। मेरे साथ है प्रोफेसर प्रदीप माथुर। आप भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर रहे हैं, मीडिया से जुड़े रहें, तमाम अखबारों से जुड़े रहें, और जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों को उन्होंने बहुत करीब से देखा हुआ है। चुनाव के बाद तरह तरह की बातें होती हैं, कौन हारा कौन जीता, ये तो चलता रहता है। पर कई बार वो खिड़की में से जो देखा जाता है उसकी जो बात होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो खिड़की में से इस बार जो बातें आ रही हैं तो कई तरह की बातें आ रही हैं, और वो बातें जो है ये आ रही है कि कांग्रेस का वोट जबरदस्त बढ़ा, 11 से 12% करीब बढ़ गया। बीजेपी का वोट 1.5% बढ़ गया, पर दोनों 39 पॉइंट कुछ के आसपास ही हैं। इसके साथ जो खिड़की में से जो देख रहे थे उन्होंने कहा कि 11% अगर वोट बढ़ा कांग्रेस का, तो सीटें भी तो कुछ और ज्यादा बढ़नी चाहिए थी। ये सीटें क्यों नहीं बढ़ी? दूसरी तरफ जब लोग देखते हैं कि बीजेपी की सीटें जो है पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई, इतनी तो पहले 2 इलेक्शनों में नहीं थी, तो ये कैसे हो गया? ये कौन सा करिश्मा है कि 1.5% वोट पे सीटें ज्यादा बढ़ जाती है और 11-12% सीट आने वोट बढ़ने पर सीटें उतनी नहीं आती है? कहां कहां क्या है, क्या चीजें हैं? कुछ वोटर परेशान है, राजनीतिज्ञ परेशान है, चुनाव लड़ने वाले परेशान है, चुनाव में वोट डालने वाले परेशान है, चुनाव में वोट गिनने वाले परेशान है। वोट गिनने की परेशानी ये भी है, कई बार देखा जा रहा है कई चुनावों में वोट जितना पड़ता है उससे ज्यादा बढ़ के आ जाता है। ये कौन सा ब्याज का समस्या है, लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि पैसे डालते ही वोट बढ़ जाते हैं। किस तरह से पैसे जा रहे हैं या वोट जा रहे हैं, ये भी एक बड़ी चीज समझने की है। प्रोफेसर माथुर, बड़ी तरह तरह की बातें हो रही हैं, इन चीजों को हम किस तरह से देखें? चुनाव आयोग की जो बात है वो हम बाद में करते हैं। देखिए, ऐसा है कि कानून व्यवस्था की के बारे में बात कही जाती है कि न्याय जो है सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। बिल्कुल जी, और मैं समझता हूँ यही बात चुनाव की निष्पक्षता के बारे में भी। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुनाव न सिर्फ निष्पक्ष हो बल्कि दिखाई भी दें कि पूरी तरह निष्पक्ष है, और उनकी निष्पक्षता पे कोई भी प्रश्न नहीं होना चाहिए। बेशक। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है टर्म्स ऑफ नंबर, जहां के 90 करोड़ लोग जो है वोट डालते हैं, और उसकी इतनी ज्यादा वो है, दुनिया में इस बात की धाक है कि हमारे चुनाव जो है बिना किसी झगड़े के, बिना किसी उसके शांतिपूर्वक संपन्न हो जाते हैं, बहुत बड़ा काम है। उस चुनाव के ऊपर अगर किसी भी तरह का संदेह हो तो बहुत बुरा लगता है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि मैं जो है क्या करना चाहिए, कंस्पिरेसी थ्योरी या षड्यंत्र की बातों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं कि इस बार जो हरियाणा में चुनाव के नतीजे आए हैं वो सचमुच बहुत चौंकाने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं चुनाव में कोई अनियमितताएं हुई हैं। अब कहाँ हुई, किस लेवल पे हुई, किसने करी, क्या करी, ये तो एक ऐसी बात है जो कि मुश्किल है कहना, लेकिन वो ऊपर से ये दिखाई देता है कि चुनाव जो है उनमें निष्पक्षता नहीं बढ़ती। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं उस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, और इन सवालों को जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा तो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं राजीव जी ने
कहा कि कांग्रेस जो बातें कर रही है वो देश हित में नहीं है, वो देश के हितों के खिलाफ है और इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग जो है एक ब्यूरोक्रेट है और ब्यूरोक्रेट को इस तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहिए। उनको तो सीधे सीधे कहना चाहिए था कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसके बारे में सीधे खुल के बता देते कि ऐसे ऐसे कहीं कहीं हो जाते हैं। इलेक्शन में कई बार हम देख चुके हैं, बैलेट बॉक्सेस में, बैलेट मशीन्स में कई बार गड़बड़ी होती है और कोई नई बात नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ था तो उनको बता देना चाहिए था कि ऐसा कैसे हुआ। कई बार बात आई कि उसमें जो है बैटरी का लेवल जो है 99% था और आमतौर पे कहा जाता है, जो लोग चुनाव से जुड़े हुए होते, जो काउंटिंग से जुड़े भी होते, कि चुनाव होने के बाद और चुनाव के काउंटिंग के दिन तक बैटरी लेवल जो है 90% से कम होती है। ये उनका कहना है कि एक कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, पर एक मापदंड है जिसके हिसाब से ये माना जाता है कि इस मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज, जो काउंटिंग देख रहे थे, जो काउंटिंग से जुड़े हुए कई लोग हैं और जिनके बयान मीडिया में आए हैं, अखबारों में आए हैं, टीवी चैनलों में आए हैं, वो कहते हैं कम से कम 20 से 25 सीटों में जो रिजल्ट जो होना चाहिए था, जो हुआ है, उसमें बहुत जो है तालमेल नहीं दिख रहा है। उनका कहना है कि 90% से कम वाले जो वोट है उसमें एक पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं और दूसरी एक पार्टी जो है उसको करीब करीब हर जगह कम मिले हैं। पर जहां 90% से ज्यादा बैटरी रही है, वहां उन लोगों का कहना है कि जो दूसरी पार्टी जो पीछे चल रही है इस वक्त, या पीछे चल रही थी, उसको बहुत ज्यादा वोटें मिली है, जहां 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और वोटिंग ज्यादा ही नहीं हुई है, बहुत पास ज्यादा हुई है। और जो पार्टी और जगह आगे थी, जहां 90% से कम की बैटरी थी ईवीएम में, वो पार्टी बहुत पिछड़ गई। ऐसा ही नहीं, कुछ जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि कई ऐसी जगह हैं जहां माइनॉरिटी वोट्स हैं, वहां एक पार्टी को जो भी वोट नहीं मिलता है उनको बेइंतहा वोट मिली है। ये कुछ एक बातें हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं और लोग खुल के इस पे बात कर रहे हैं। और 20-25 सीटों का जो आंकड़ा है उसमें खास करके बातचीत ज्यादा हो रही है और ये चीजें हरियाणा के लिए भी है। और खास करके कई बार लोग जम्मू कश्मीर में चुनाव में जम्मू के जो क्षेत्र है उसके लिए भी कह रहे हैं, इस तरह की कुछ चीजें दिखने को मिल रही है। अब ये देखिए, ये सारी चीजें जो है, कई लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट जा रहे हैं, नहीं कोर्ट जा रहे हैं तो वो सारे एविडेंस को जुटा रहे हैं और लाके जाके बताएंगे, तो कोर्ट के सामने जो चीज आएगी वो सबके सामने आएगी। वैसे भी कोर्ट इससे पहले भी जब ईवीएम का इश्यूज आया था तो कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा इलेक्शन तो आप कराइए, बिल्कुल क्लीन चिट जिसको कहते हैं वो नहीं दिया था। अब इन सारी चीजों को देखते हुए प्रोफेसर माथुर, क्या समझा जाए कि कहीं कुछ इलेक्शन कमीशन मैनेज करने में नाकामयाब हो रही है? देखिए, जहां तक बैटरी कम ज्यादा होने जैसी बात है, तकनीकी बातें हैं, इसके बारे में तो मुझे कुछ पता भी नहीं होगा, कुछ कहना भी नहीं चाहता। लेकिन एक जो कॉमन सेंस की जो बातें हैं जो कि समझ में आती हैं, जो कि हम लोग पत्रकार के नहीं, मैं उसको नहीं बात कर रहा हूं, पर उसमें जो वोट के, मैं तो एक वोट का जो ट्रेंड बताया गया, वो वोट का ट्रेंड बहुत फर्क आ रहा है, ये बात है। वो ठीक होगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं। लेकिन जो एक आध मोटी बातें जो आप लोगों ने पत्रकारिता के जीवन में सीखी है चुनाव को कवर करते हुए, उसके बारे में मैं आपसे बात कर सकता हूँ। ये सबको पता है कि कांग्रेस की जो मीटिंग थी उनमें बहुत ज्यादा भीड़ आ रही थी, बहुत ही ज्यादा भीड़ आ रही थी, चाहे वो राहुल गांधी की मीटिंग्स हो चाहे किसी और की हो, लेकिन उसमें बहुत भीड़ आ रही थी और लगातार बहुत आ रही थी। साथ साथ ये भी सबको पता है कि बीजेपी की रैली जो है बहुत फीकी जा रही थी
और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की रैली में भी कहा गया कि पीछे तमाम कुर्सियां खाली पड़ी थी। ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी के लोगों को वहां पे कैंपेनिंग नहीं भी करने दिया जा नहीं करने दिया जाता, ये भी बात सही है कि बीजेपी के कई नेता जो है गए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भगाए गए, ये सब है। तो ये मेरा पूरा ये एक सीधा सीधा इंडिकेशन ये था कि कांग्रेस की वेव चल रही है और वो चुनाव को बहुत ही तरह जीतेंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए पूरा पूरा मीडिया, जिसमें कि मुझे कहना नहीं चाहिए कि काफी मीडिया जो है वो तो बीजेपी के ही उसमें है, जिसको कि आप लोग मोदी मीडिया कहते हैं, सारे मीडिया ने कहीं भी ये नहीं कहा कि बीजेपी के कोई चांस है चुनाव जीतने का। उसमें तमाम ऐसा मीडिया था जो कि बीजेपी का पक्षधर रहा है और बीजेपी को हमेशा हर बार सपोर्ट करता रहा है। इसके बाद जो एग्जिट पोल आए उसमें भी बिल्कुल ये नहीं कहा गया है कि कोई भी चांस है बीजेपी के जीतने का। यहां तक कि एग्जिट पोल की एक दो जो जिन लोगों ने पोल किए उनकी जो है बीजेपी के प्रति जो आस्था है वो सब जग जाहिर है, सबको पता है। सब तो ये सब तमाम ट्रेंड जो ऐसे हैं जो कि जिसकी वजह से कि चुनाव के रिजल्ट आने में बहुत ताज्जुब हुआ। मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत पुरानी। वर्ष 1960 में अमेरिका में जो चुनाव हुआ तो उसमें जो मुकाबला था वो एक नए आने वाले डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जॉन कैनेडी का और एक पुराने जमे हुए कैंडिडेट निक्सन का था जो कि रिपब्लिकन पार्टी के थे। जब ये चुनाव हुआ तो समझ में नहीं आया लोगों के कि भाई इसको कैसे पता लगाया जाए, बड़ा वैसा चुनाव है, क्या करना चाहिए, कीली कॉन्टेस्ट से चुनाव है, तो किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे एसेस किया जाए, कौन जीत रहा है। तो एक पेपर के एडिटर्स ने कहा अपने उनसे रिपोर्टर से कि भाई तुम ये पता लगाओ कि जिन जिन शहरों में चुनाव हुआ उनमें इनकी जिन शहरों में जब चुनाव हुआ तो जो कैंडिडेट थे उसकी रैलीज के बाद जो है वहां की म्यूनिसिपल कमेटी ने कितना कचरा जो है साफ किया, उसका कुछ अंदाज होगा। तो पता लगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी की रैलीज में सारे देश में करीब 100 टन कचरा निकला होगा और रिपब्लिकन पार्टी में 60 टन रहा होगा। इसके आधार पर जो ये प्रेडिक्शन किया गया कि वैसे तो देखने में अंडरडॉग लग रहा है लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव जीतेगी, और जब रिजल्ट आया तो यही हुआ, कैनेडी को बहुत शानदार सफलता मिली उस चुनाव में। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव को का समझने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा शास्त्र है जिसको रॉकेट साइंस है, ऊपर से देख के पता लग जाता है कि क्या बात है। मुझे याद है एक बार एक जनता दल के चुनाव के सिलसिले में बीपी सिंह दक्षिण गए थे। चुनाव का फैसला होने का वोटिंग पड़ने से 2-3 पहले भी वापस आ गए। लोगों ने कहा कि आप जल्दी आ गए, उम्मीद थी कि आप चुनाव के दिन तक वहां रहेंगे। बोले नहीं भाई, समझ में आ गया हमारी पार्टी जीत रही तो मैं वहां पर क्यों टाइम खराब करता। और जब आए तो सचमुच उनकी पार्टी एक चीज जो है आपकी जो बातें हैं सब सही है, तो बीजेपी का कहना है कि इस बार उन्होंने चुनाव मैनेजमेंट के तरीके बदल दिए। जाट लोग जो थे उनसे अगर खिसक गए तो उन्होंने वहां के जो हरियाणा के 36 और जो कुंबे थे उनको साथ जोड़ा और इस तरह से उन्होंने चुनाव को जाट वर्सेस अदर्स करके वो चुनाव को मैनेज करने में बड़े कामयाब रहे। और सिर्फ यही नहीं, उनकी कामयाबी का दूसरी चीज बताते हैं कि उनकी जो स्ट्रेटेजीज है, और इस बार जो आरएसएस के लोग जो जून के लोकसभा चुनाव में नहीं दिखे थे उन्होंने जो है हर बूथ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया और इसलिए उनको ये सीटें ज्यादा मिली है। और बार बार जो है बीजेपी कहती है कि ये सारी जो बातें आप कह रहे हैं या हम कह रहे हैं वो सही नहीं है। चुनाव आयोग जो है वो सही ढंग से चुनाव करा रही है। साहब मुझे तो लगता है ये सारी बातें जो है एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कही जा रही है कि जाट वर्सेस नॉन जाट, ये सब हरियाणा का जाति समीकरण कोई आज नई चीज तो है नहीं, हम लोग जानते हैं। मैं तो चंडीगढ़ में 10 साल रहा, मैंने उसको देखा है कैसे वर्क करता है। सब देखने के बाद ही समझ में आ रहा था कि कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। मतलब जहां तक ये है कि सब शैलजा में और उनमें डिफरेंस होगा इसलिए हारी काम, ये तो बात ही बहुत ही रहती है पार्टियों में, चलता रहता है सब में। प्रोफेसर माथुर, एक बात जिससे मैं समझता हूं कि सारे वोटर और सारे मुल्क जो है उसके बारे में कंसर्न है वो है कि चुनाव सही हो या गलत हो, जिस तरह से भी हो, चुनाव की साख पे अगर थोड़ी सी भी आंच आती है तो बुरी बात है, तो पूरे मुल्क के लिए सोचने की बात है। और इलेक्शन कमिश्नर जो है और खास करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहे हैं कि अगर नहीं है तो साफ साफ कह दे कि नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो साफ साफ कह दे कि हाँ इतना हुआ है। इसमें इलेक्शन कमिश्नर को किसी भी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह बात करना क्या सामान्य लोकतंत्र में सही है?
नहीं नहीं, मैं नहीं समझता, मैं आपसे सहमत हूँ इस बात पे कि इलेक्शन कमिश्नर को तो बिल्कुल बोल्ड होना चाहिए और इससे ऊपर होना चाहिए। लेकिन जो कि शेषन साहब ने की जो इमेज थी, लेकिन दुख की बात है कि उसके बाद कोई भी इलेक्शन कमिश्नर इस तरह की अपनी इमेज नहीं रख पाया, और ये बुरी बात है। अब देखिए, ये जो हमारे प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर साहब है, ये तो सरकार से पूछ करके इलेक्शन की डेट तय करते हैं, मतलब जो कि मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है। पिछले चुनाव में भी ये हुआ, ये पता था कि इस दिन प्रधानमंत्री ये इनॉग्रेशन करने वाले हैं, उसके बाद जो है चुनाव की डेट रखी जाएगी जिससे आचार संहिता में ना जाए, ये सब बातें। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए इस तरह की बातों से ऊपर उठना चाहिए। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि चुनाव आयोग की गरिमा नहीं, ये देश के चुनाव की साख है, हमारे देश की एक गरिमा है, हमारे देश की एक परंपरा रही है कि चुनाव हम सही ढंग से कराते रहे हैं। इस बार भी 97 करोड़ लोगों ने वोट डाले लोकसभा चुनाव में, और हमने देखा तमाम चीजों के बावजूद, और उस वक्त भी बात आई थी कि कई वोटिंग मशीनों में गड़बड़ियां हुई है, बैटरी परसेंटेज की भी बातें वगैरह सारी आई थी। कई जगह जो है कहीं भी कहा गया है कि जहां मार्जिन कम थे वहां इलेक्शन मैनिपुलेट हुए, पर ये कहने की बातें हैं। इलेक्शन कमीशन को इन चीजों पर मैं समझता हूं कि साफ साफ अच्छे ढंग से जनता को जवाब देने की जरूरत है। इलेक्शन कमिश्नर जो है या इलेक्शन कमीशन जो है वो जनता की तरफ जवाब देगी, किसी सरकार की तरफ नहीं। और इसीलिए उसको एक इंडिपेंडेंट दर्जा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, स्टैट्यूटरी एक न्यूट्रल ऑब्जर्विंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी के तरफ नहीं झुकेगा। ये चुनाव आयोग की जो एक साख है वो बनी रहनी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो देश में जो तरह तरह की बातें होती हैं, देश से विदेशों में जाती है, वो जरूर ही न मुल्क के लिए अच्छी है, न समाज के लिए अच्छी है, न लोकतंत्र और वोटिंग प्रोसेस के लिए अच्छी है। बहुत धन्यवाद माधव साहब, और आप श्रोता आपको भी, आप हमारा ये चैनल देखते रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।